वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौम्य गोस्वामी साइंस टीचर आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। क्लास 9th साइंस का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर एनसीईआरटी लग गई आपके बार सत्र से हमारे आसपास के पदार्थ। अब आसपास के पदार्थ है क्या, पहले ये देखेंगे। अब हम जैसे ही अपने आसपास देखते हैं तो कुर्सी, मेज, स्टूल, पानी, बहुत प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती है, सेब, साब, जो भी दिखाई देता है वो सब क्या है, पदार्थ है। हमारे पास जैसे हम जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी भी एक पदार्थ का ही हिस्सा है। तो हमारा इसके बारे में जानना बहुत ही जिज्ञासुक होता है कि पदार्थ होता है क्या है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या। पदार्थ ही है, पदार्थ वह वस्तु है, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, आयतन घेरती है, जो स्थान घेरती है या आयतन घेरती है या जिसे महसूस किया जा सकता है वह पदार्थ है। मतलब जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है या जिसे महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अब कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास कोई कुर्सी हो गई, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसे मैं छू सकता हूं, ये स्थान भी घेरता है। अगर हम इसको यहां पर रखें तो ये कुछ स्थान भी घेरेगा। अर्थात वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है या जिन्हें महसूस किया जा सकता है वे सब पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारी कुर्सी हो गई, किताब हो गई, कॉपी हो गई, नोटबुक हो गई, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब। वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है, वो भी स्थान घेरती है। ये नहीं है स्थान नहीं घेरती, ये पूरा जो वातावरण उसमें स्थान से संचित किया जाता है। गैस सिलेंडर में गैस निकालते हैं, वो स्थान तो घेरती ही है, उसे महसूस भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे लगता नहीं है लेकिन महसूस किया जा सकता कब। तो ये सब पदार्थ है। और पदार्थ के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ ली। पदार्थ वे वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के गुणधर्म, प्रॉपर्टी, गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के गुणधर्म। गुणधर्म एक क्या है कि पदार्थ है ना, जो भी पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। मतलब जो भी पदार्थ है उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के मध्य बहुत अति सूक्ष्म, कुछ में अति सूक्ष्म, कुछ में अधिक गैप पाया जाता है, अंतर। ये देखिए ऐसे अंतर होता है, ये बीच का रिक्त स्थान पाया जाता है इनके मध्य। क्या पाया जाता है? पहले ही गुणधर्म हुआ है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। अब एक उदाहरण देते हैं कैसे पाया जाता है। पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, लकड़ी के टुकड़ा होता है उसकी तरह सतत होते हैं, मतलब लगातार रहते हैं। वैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है तो इसके बाद इस कण के बाद ये लकड़ी चलती है तो इसके प्रकार सतत मतलब लगातार सतत रहते हैं, पदार्थ रहते हैं। परंतु पदार्थ रेत के कणों के से मिलकर होते हैं, मतलब पदार्थ है रेत के कणों की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे रेत के कण होते हैं। उसी प्रकार पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनके मध्य रिक्त स्थान भी पाया जाता है। ये बात है, रिक्त स्थान पाया जाता है। अब हमने पानी लिया, पानी ले लिया। उदाहरण के लिए पानी कैसे सिद्ध करेंगे? पानी लिया किसी कप में, मग में, इसमें हमने यहां तक पानी ले लिया। अब इसमें हमने नमक घेर दिया, नमक घोल दिया, तो नमक घुल जाएगा, दिखाई नहीं देगा घुलने के बाद। तो वो नमक कहां से चला गया? वो कणों के जो रिक्त स्थान है उनके मध्य चला गया है। इससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच आ जाते हैं, के बीच रिक्त स्थानों में आ जाते हैं।
यह प्रयोग, इसके द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और ताप बढ़ाने पर इनकी गतिशीलता बढ़ती है। 2 नंबर गुणधर्म है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं तथा ताप बढ़ाने पर गति बढ़ती है, गति बढ़ती है। अब पदार्थ के जो कण है वो लगातार गतिशील होते रहते हैं, इनकी गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, हर दिशा में गतिशील होते हैं और ताप बढ़ाते हैं तो इनकी गतिशीलता बढ़ती है। ताप कैसे बढ़ते? जब ताप बढ़ाया जाता है उस वस्तु का तो उसकी क्या बढ़ जाती है? ऊर्जा। अब उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा 1/2 mv, यानी गतिज ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है ना, गतिज ऊर्जा, जहां पर ये क्या है? v वेग होता है, वेग जिस वेग से चल रही है वो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है वो है, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये मास है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, इस कारण क्या बढ़ेगा? v बढ़ेगा, v यानी इसकी गति बढ़ जाएगी, पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाएगी। अब इसका पदार्थ के कण आपको बताते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, इसका मतलब है कि इन कणों के मध्य क्या है? गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। इन कणों के मध्य क्या है? गतिज ऊर्जा है। ताप बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा। भिन्न भिन्न पदार्थों, ये हमारा हो गया है पूरा पदार्थ के कण के बाद। अब तीसरा गुणधर्म है जिसके बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर गुणधर्म क्या है ये हम जानेंगे। 3 नंबर गुणधर्म है हमारा बहुत ही सिंपल गुणधर्म है। जो पदार्थ के कण है उनके वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण है जिनसे वो मिलकर बना होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? आकर्षित। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? गुणधर्म क्या हो गया? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करेंगे तभी तो वो संगठित है, पदार्थ का निर्माण हुआ है, अन्यथा पदार्थ का निर्माण कैसे हो सकता है? अब देखिए ये कोई पदार्थ है, इस कण है ऐसे, यदि इनमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होगा तो एक स्थान पर कैसे रहेंगे? ये परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिससे ये बिखरता नहीं है। अब कोई कांच का टुकड़ा है वो मजबूत वैसा ही रहता है क्योंकि इनके पदार्थ के कणों के मध्य, अणुओं के मध्य क्या होता है? आकर्षण, जो एक दूसरे को बांधे रखता है। जैसे हमने एक रबड़ ले लिया, उसको ऐसे खींचा तो वह लंबा हो जाएगा, लेकिन छोड़ने पर वह वापस आ जाए क्योंकि इनके कणों के मध्य आकर्षण है जो उन्हें वापस उसी साइज में ले आएगा। अब हमारी अगला उदाहरण है क्या? अगला पदार्थ की अवस्था। अगला टॉपिक है पदार्थ के प्रकार। पढ़ लेते हैं पहले पदार्थ के प्रकार। द्रव्य यानी पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज है। पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज, अलग एक ही चीज के दो नाम हैं, पदार्थ और द्रव्य। पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज के दो ही नाम हैं। अब हम देखेंगे द्रव्य यानी पदार्थ के प्रकार, द्रव्य और पदार्थ के प्रकार।
पदार्थ हो गया या द्रव्य, ये एक ही चीज है। ऐसे तो दोनों एक ही चीज है। द्रव्य यानी ये पानी नहीं है, द्रव्य है, एक ऐसे लिखा जाता है द्रव्य। ये तो हो गई द्रव्य का एक प्रकार ही है, द्रव्य ठोस, ये आगे बताएंगे पूरा है। तो द्रव्य के प्रकार पढ़ रहे हैं, प्रकार मतलब कितने डिवाइड में होता है। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, एक तो शुद्ध द्रव्य, दूसरा अशुद्ध द्रव्य या पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध द्रव्य और एक विशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य क्या उनसे होते हैं ये पढ़ेंगे पहले। शुद्ध द्रव्य कौन से होते हैं? शुद्ध द्रव्य वे पदार्थ होते हैं, शुद्ध द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के ये वे पदार्थ है, ये वे पदार्थ है जिनमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम शुद्ध द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे जल में H2O ही पाया जाता है, ये एक ही पाया जाता है, सभी कण इसी के होते हैं, जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और दूसरा हो गया सोना। सोना तो नहीं होगा, सोने में चांदी और भी सोने की मिलावट होती है। चांदी शुद्ध होगा क्योंकि चांदी होंगे। तांबा हो गया, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सब गैसें जो एक एक है वो। लेकिन वायु शुद्ध नहीं है क्योंकि वायु में सभी प्रकार की गैसें पाई जाती है। अब हम अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। अशुद्ध पदार्थ क्या है? अशुद्ध द्रव्य क्या है? यानी वे पदार्थ जिनमें एक से ज्यादा प्रकार के तत्व कण पाए जाते हैं। तत्व या कण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अशुद्ध द्रव्य। अशुद्ध द्रव्य का क्या उदाहरण होता है? जैसे दूध में सिर्फ पानी भी होता है, दूध की लैक्टिक अम्ल भी होता है, और भी बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और अन्य गैसें भी होती हैं। और मिट्टी में बहुत सी चीज होती है, बहुत सी पदार्थों से मिलकर होती है। तो ये हो गए अशुद्ध पदार्थ है। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के सब तत्व पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, सभी समान होते हैं। जैसे जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया। अब अशुद्ध द्रव्य क्या होंगे? वे तत्व जिनमें एक से अधिक प्रकार के तत्व है या कण पाए जाते हैं। अब दो चीज है, एक तो ऐसी क्लास जिसमें बॉय है वो तो शुद्ध हो गई, और जिसमें बॉय लड़के और लड़की दोनों है वो क्या होगी? अशुद्ध। यही अर्थ है इसका, शुद्ध अशुद्ध का। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर में? पदार्थ की भौतिक अवस्था पे वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, द्रव्यों का भौतिक विधि से वर्गीकरण करें। तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पदार्थ हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 1 नंबर ठोस, 2 नंबर द्रव्य लिक्विड, 3 नंबर गैस। ये 3 होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। कितने होते हैं? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम।
भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक नंबर है सॉलिड, यानी ठोस। 2 नंबर है हमारे लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव्य। 3 नंबर पर है हमारा गैस, गैस। ठोस यानी जैसे बुक हो गई हमारी, बुक हो गई, नोटबुक हो गई, कुर्सी हो गई, चेयर हो गई, मेज हो गई, ये सब ठोस है। द्रव्य क्या होगा? जैसे जल हो गया यानी वाटर, वाटर हो गया हमारा लिक्विड। चाहे यानी टी, लिक्विड हो गया। गैस जैसे वायु हो गई हमारी, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, CO2 हो गई, ये सब हमारी गैस ही होगी। अब हमने अब तक इस भाग में हमने पदार्थ क्या है इसके बारे में पढ़ा, गुणधर्म पढ़ लिए, पदार्थ के द्रव्य के वर्गीकरण, भौतिक अवस्था में 3 प्रकार के। अब अगले भाग में हम ठोस पदार्थ, अगले भाग में हम ठोस पदार्थ क्या है, इनकी क्या गुणधर्म है ये पढ़ेंगे, इनको और उदाहरण पढ़ेंगे। लिक्विड क्या है, द्रव्य क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और गैस क्या है, गैस के बारे में पढ़ेंगे, इनके उदाहरण, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब एक तो ये होता है द्रव्य, जिसे कहते हैं मैटर, और एक ये होता है जिसे कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। ये 2 गए तो ये अलग अलग है, एक नहीं है। मतलब ये तो पदार्थ है और ये द्रव्य इसका प्रकार है। द्रव्य लिक्विड मैटर का एक प्रकार है। मैटर या द्रव्य में ठोस, द्रव्य, गैस तीनों आते हैं और द्रव्य में सिर्फ एक ही लिक्विड और लिक्विड ही आता है। तब तक के लिए आपका अलविदा कहते हैं। अगले भाग में भौतिक अवस्थाओं के वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समय समय पर हाथ धोते रहिए।